पूछा गया प्रश्न है कि एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपए है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। इस तरीके का प्रश्न जब आता है तो मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा, उस पैटर्न से आप सारे प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, इसका पैटर्न क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया, 1 to 1। ये 2 वर्ष का पैटर्न है। क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो एक है ये पहले वर्ष का ब्याज है साधारण ब्याज, ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, ये टोटल को जोड़ दूंगा तो आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये जो दिख रहा है एक, ये आपका है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। क्लियर है? इन 3 चीजों से यहां से आप जो क्वेश्चन में आपको दिया हो वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, अभी जब मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे हमें क्या नहीं दिया, प्रिंसिपल नहीं दिया, तो प्रिंसिपल नहीं दिया, मूलधन नहीं दिया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मूलधन मान लूंगा। कई केसों में हम 100 मान लेते हैं, कई केसों में हम कुछ अलग डिफरेंस मानते हैं। वो क्यों मानते हैं वो ध्यान देना। अगर इस 12.5% की जगह 10%, 20%, कुछ ऐसी परसेंट देती है जो इजी हो, उसका 100% से निकालोगे इजी निकल जाएगा। लेकिन 12.5% का निकालेंगे तो एक बार तो निकल जाएगा, लेकिन दूसरी बार पॉइंट में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब जो 12.5% है इसको तोड़ लेते हैं तो इसका आता है 1/8। अब आप सोच रहे हो कैसे आता है, तो आप यूट्यूब पे जाना, चौधरी एकेडमी क्लासेस सर्च करना और वहां परसेंटेज की वीडियो डालिए, आप वहां से इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, जब 1/8 आया इसका फ्रैक्शन और 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो आप क्या करना है, जो हर दिख रहा है ना, हर 8, इसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, 8 का वर्ग ले लेना। 8 का वर्ग क्यों लिया है, क्योंकि वो आसानी से कट जाएगा, और 3 वर्ष का होता तो मैं 8 की पावर 3 लेता। क्लियर है? तो जब 8 की पावर मैंने 2 लिया है तो प्रिंसिपल मैंने मान लिया कितना, 8 की पावर 2 मतलब 64। क्लियर है? 64 है, तो ए 1 to 1 क्या है मुझे ये निकालना है। तो ये 64 आपका मूलधन है, तो मूलधन का मुझे 1/8 निकालना है। तो 64 का जब मैं 1/8 निकालूंगा तो कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। तो इस एक की जगह 8 रख दिया। ठीक है, फिर दूसरी बार भी निकालना है, ये 2 बार प्रोसेस करना है, दूसरी बार भी ये 8 ही निकलेगा, क्योंकि 64 का फिर से 1/8 निकालूंगा, 64 8 ही निकलेगा। अब क्या करना है, दूसरी बार प्रोसेस जमाना है, तो 8 का 1/8 निकालूंगा मैं, इस 8 का 1/8 निकालूंगा तो कितना निकलेगा आपका, 1। क्लियर है? आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं खत्म हो जाता है। अब मैंने बताया आपको कि इसमें क्या क्या होता है। क्वेश्चन में क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है कितना, 45। ठीक है, 45 अंतर दिया है, तो हमारी तरफ से अंतर कितना दिया है, हमारी तरफ से अंतर 1 दिया है। क्यों? क्योंकि ये साधारण ब्याज है, 8 और 8 16, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, 8 और 1 16 और 1 17, दोनों का अंतर कितना आया, 1। ये डायरेक्ट आपको यहां देखने को मिलेगा, हमेशा आपको यहां देखने को मिलेगा। तो उसकी तरफ से अंतर 45 दिया है, मेरी तरफ से अंतर 1 दिया है। अंतर के बटे में अंतर, यानी डिफरेंस के बटे में डिफरेंस, इनटू में जो आपसे पूछा जाता है, इनटू में जो आपसे पूछ रहा है कि राशि बताइए, और राशि हमने कितना मानी थी, 64, तो इनटू कर देंगे हम 64। क्लियर है? जब 45 का इंटू हम 64 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 28 80। ऑप्शन नंबर आपका कितना है, ए। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ए। क्लियर है? समझ में आई बात यहाँ पे? इस चीज को देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतने रुपए है, तो मैंने दोनों वर्ष का साधारण ब्याज रख दिया। ठीक है, अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 है तो मैं 1 वर्ष का भी रख सकता हूँ। जब 2 वर्ष का 1000 है तो 1 वर्ष का कितना होगा, 500, तो हम 1 वर्ष का यहाँ से 8 रख देंगे। ठीक है, 2 वर्ष की बात करेगा तो 16 रख देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा क्वेश्चन में कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया है, तो हम टोटल को जोड़ के उसके बटे में रख देंगे, और इनटू में हमेशा वो रखना है जो आपसे पूछा जाता है। क्लियर है?